नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम सीबीएसई क्लास 10th की एक पोएम पढ़ेंगे जिसका टाइटल है फायर एंड आइस। और ये जो पोएम है इसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये बहुत ही फेमस पोएट हैं और ये अमेरिकन पोएट हैं, यानी ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। इससे पहले जो मैंने आपको पोएम करवाई थी डस्ट ऑफ स्नो, वो भी इन्हीं की पोएम थी और वो भी आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी या डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, ताकि आप उस पोएम को भी बहुत अच्छे से समझ पाओ। तो यहाँ पे जो फायर एंड आइस पोएम है, इन्होंने ये सिम्बॉलिक पोएम लिखी है। इन्होंने दो सिंबल्स का यूज़ किया है, एक है यहाँ पे फायर और दूसरा सिंबल है इनका आइस। दोनों ही चीज़ें सुनने में ऐसा लगता है फायर यानी आग, आइस मतलब कि बर्फ़, लेकिन इसका जो सिग्निफिकेंस है वो इससे ज़्यादा डीपर है। इनको हम एक सिंबॉलिक वे में ले रहे हैं। तो फायर क्या करती है? हर चीज़ को तबाह कर देती है, जला देती है। जब आप किसी से गुस्सा होते हो तो एक फायर वाला इमोजी होता है, जिसमें वो जो इमोजी होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। कुछ इस तरीके का हम इमोजी भेजते हैं तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि हम बहुत गुस्से हैं, आग बबूला हो गए हम। तो फायर क्या करता है यहाँ पे, किस चीज़ के सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है वो देखो। तो फायर यहाँ पे हमारे एंगर यानी हमारे गुस्से को या जेलेसी को, एंगर मतलब गुस्सा और जेलेसी मतलब जलन, इन दोनों जो इमोशन है इनको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ फायर। और आइस, आइस का यहाँ पे मतलब है कोई थमी हुई चीज़ जो जैसी है वैसी, मन में कहीं दबी हुई, छुपी हुई। ठंड, यहाँ पे ठंड नहीं है इसका मतलब है हेट यानी नफरत। जो किसी के मन में ठहरी हुई, छुपी हुई किसी के प्रति नफरत है, उसको यहाँ डिनोट कर रही है आइस। तो आपको समझ आ गए होंगे सिंबल फायर किसके लिए है? एंगर और जेलसी के लिए, और आइस किसके लिए? हेट के लिए। तो अब इस पोएम को स्टार्ट करते हैं हम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं पोइट? सम से, कुछ लोग कहते हैं ये जो वर्ल्ड, ये जो दुनिया है ये ख़त्म हो जाएगी फायर यानी आग में। कुछ कहते हैं कि नहीं, ये ख़त्म होगी आइस यानी बर्फ़ से। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेकिन जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितना मुझे पता है डिज़ायर के बारे में, मैं उन्हीं के साथ यहाँ रहना चाहूँगा, उन्हीं का समर्थन करूँगा जो कहते हैं कि इस दुनिया का अंत होगा फायर यानी आग से। अब इसको थोड़ा सा दूसरे वे में समझने की कोशिश करो। एक आग तो कई लोग क्या बता देते हैं कि यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। एक फायर तो इसको ले लेते हैं वोल्केनिक इरप्शन को, कि ज्वालामुखी फट जाएगा और हर जगह यहाँ पे जो ज्वालामुखी फटने के कारण लोगों की मौत हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी सब के सब, और ये जो वर्ल्ड है उसका एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी दुनिया। लेकिन यहाँ पे अगर दूसरी वे में देखते हो तो इनका कहना है कि कुछ लोग कहते हैं कि फायर यानी जो एक दूसरे के प्रति लोगों में गुस्सा है, जेलसी है, जलन है, उसके कारण ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। दूसरी लाइन में कहते हैं कि सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो एक दूसरे के प्रति नफरत है, हेट है, आइस इसी चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है हेट को, कि नहीं, जो एक दूसरे के प्रति नफरत है उससे ख़त्म हो जाएगी ये दुनिया। फिर पोएट क्या कहते हैं फर्स्ट स्टैंजा में जो पोएट हैं वो किस चीज़ को यहाँ पे फेवर कर रहे हैं? वो फायर को कर रहे हैं, यानी कि एंगर और जेलिसी को कर रहे हैं। फिर यहाँ पे पोएट कहते हैं थर्ड लाइन में, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेकिन जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है लोगों की डिज़ायर के बारे में। यहाँ डिज़ायर का मतलब एक्चुअली है लिमिटलेस डिज़ायर, इसका मतलब है लिमिटलेस डिज़ायर, यानी ऐसी इच्छाएं जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो इसी की वजह से जेलसी होती है। अगर आप देख रहे हो सामने वाले के पास कुछ ऐसी चीज़ है जो आप भी चाहते हो लेकिन आपके पास नहीं है, तो एक तो वो आपकी डिज़ायर बन गई, आपकी इच्छा बन गई। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि लोगों को एक दूसरे के प्रति जलन होने लगती है, गुस्सा आने लगता है कि उसके पास क्यों है ये चीज़, मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास कैसे आई। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है? ट्रिगर करती हैं आपके एंगर और जेलसी जैसे इमोशन को, जिसको फायर ने यहाँ पे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया है। तो यही कह रहे हैं फर्स्ट स्टैंजा के अंदर पोएट कि मैं उन्हीं के साथ यहाँ जाऊँगा, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया लोगों की लिमिटलेस डिज़ायर को, जितना देखा है, उनके साथ मैं रहूँगा जो कहते हैं कि फायर यानी गुस्से और जेलसी की वजह से इस दुनिया का अंत हो जाएगा। अब पहले डिस्ट्रक्शन, पहले तबाही के बारे में उन्होंने सपोर्ट किया है फायर यानी एंगर और जेलसी को, लेकिन जब सेकंड डिस्ट्रक्शन, दूसरी बार तबाह होना होगा इस वर्ल्ड को, तो वो क्या कहते हैं? वो सेकंड स्टैंजा में पढ़ते हैं, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। यहाँ पे पेरिश का मतलब एंड है, डिस्ट्रॉय, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, पेरिश
एंड या फिर डिस्ट्रॉय, ठीक है। लेकिन अगर वर्ल्ड को दूसरी बार, ट्वाइस यानी दूसरी बार ख़त्म होना है, एंड होना है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं ये भी जानता हूँ, मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि लोगों में इतना हेट है, एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, सफिस मतलब सफिशियंट, सफिशियंट। सेकेंड स्टेंजा में पोएट कहते हैं अगर दूसरी बार वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होना है, उसका डिस्ट्रक्शन होना है, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, वो कहते हैं मैंने इतना एक्सपीरियंस भी किया है अपनी लाइफ में कि लोगों में बहुत सारा एक दूसरे के प्रति नफरत भरी हुई है। और अगर वो कहते हैं कि इसीलिए मैं कहता हूँ, जो लोग कहते हैं आइस यानी हेट, नफरत से ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो नफरत भी बहुत अच्छा टूल है, एक बहुत बढ़िया यहाँ पे शक्ति है नफरत, जो क्या करेगी, सफिशिएंट रहेगी इस वर्ल्ड को दूसरी बार तबाह करने के लिए। तो सेकंड स्टेंजा में वो किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, आइस को, यानी कि हेट्रेट को, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई बोलता है कि नहीं लिमिटलेस डिज़ायर का मतलब फायर नहीं आइस है, वो मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ। ये देखो इन्होंने बोला डिज़ायर का मतलब है फायर और यहाँ पे हेट्रेट का मतलब है आइस, इसलिए इस चीज़ के बारे में कंफ्यूज नहीं होना है। ये छोटी सी पोएम है जो सिंबॉलिकली ये बताना चाहती है कि ये जो नेचर है इसका खुद का रूल होता है चीज़ों को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने का। उसी तरीके से जो हमारे ह्यूमन इमोशंस होते हैं, ह्यूमैनिटी अगर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और एंगर, जेलसी, हेट जैसे नेगेटिव इमोशंस बढ़ते जाएंगे, तो इस वर्ल्ड को ख़त्म होने से कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। ये इनकी एक छोटी सी प्यारी सी पोएम थी जिसका जो मॉरल है वो बहुत ही बड़ा है कि हमें हमेशा ह्यूमैनिटी अपने दिल में रखनी चाहिए, एक दूसरे को अच्छे से पेश आना चाहिए, लव रखना चाहिए, ह्यूमैनिटी जिंदा रखनी चाहिए, जो एनिमल होते हैं उनके प्रति भी एक बहुत अच्छा बिहेवियर हमारा होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सारी पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ आई हो। मुझे कमेंट करके आप बताते नहीं आपको वीडियो कैसी लगी, यूज़फुल रही या न रही, ये भी बताया करो मुझे, ठीक है। और कोई वीडियो आपको चाहिए, कोई पोएम समझ में नहीं आ रही है, तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।